गांव का वो छोटा सा घर जिसमें आंगन के बीच तुलसी का चौबारा और चारों ओर हरियाली थी, एक शांत और सुरम्य जगह थी। वहाँ की हर सुबह एक अलग ही मिठास में लिपटी होती थी। पंछियों की चहचहाट और दूर से आती बेलों की घंटियों की आवाज़ इस जगह को और भी खास बना देती थी। इसी गांव में रहती थी राधिका भाभी, जो गांव की सबसे खूबसूरत और प्यारी औरतों में गिनी जाती थी। हर कोई उन्हें देखकर सम्मोहित हो जाता, जैसे कोई जादू चल जाता हो। राधिका भाभी का सौंदर्य किसी अप्सरा से कम नहीं था। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल, जैसे किसी कहानी की नायिका हो। उनकी हंसी में एक ऐसा आकर्षण था कि अगर कोई एक बार सुन ले तो उसका दिल वहीं ठहर जाता। पूरे गांव के लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो न केवल खूबसूरत थी बल्कि उनका दिल भी बहुत बड़ा था। कोई भी अगर उनसे मदद मांगने आता तो वह तुरंत उनकी मदद करती। राधिका की शादी गांव के सबसे बड़े जमींदार के बेटे से हुई थी। उसका पति अर्जुन गांव के सबसे बड़ा धनवान आदमी था। हालांकि अर्जुन अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जाता रहता था, लेकिन राधिका का गांव में काफ़ी मान सम्मान था। वह अपने परिवार और घर के कामों में ही बिजी रहती थी, लेकिन उनका मन अक्सर कहीं खोया रहता था। जब भी वो अकेली होती, उसके मन में कुछ अजीब सा चलने लगता, जैसे दिल कुछ कहता हो, कुछ चाहता हो, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही हो। गांव के लड़कों में राधिका भाभी का जिक्र अक्सर होता रहता था, चाहे वो खेतों में काम कर रहे हो या चौपाल पर बैठे हो। राधिका भाभी की सुंदरता और उनकी सादगी की बात हर किसी की जुबान पर रहती थी। उनमें से एक था विजय, जो गांव का ही एक नौजवान था। विजय लंबा, हट्टा कट्टा और काफ़ी सुंदर लड़का था। विजय की उम्र 25 साल थी और उसकी नज़रें हमेशा राधिका भाभी पर ही टिकी रहती थी। लेकिन विजय ने कभी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि भाभी उसके लिए एक मृग तृष्णा की तरह है। भाभी के प्रति उसका आकर्षण गहरा था, लेकिन उसे कभी कोई रास्ता नहीं मिलता कि वो उनसे नज़दीक हो सके। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। हर साल की तरह गांव के मंदिर के पास लगने वाला यह मेला लोगों के लिए खास अवसर होता था। विजय भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया, लेकिन उसकी निगाहें केवल एक ही इंसान को ढूंढ रही थी। वो थी राधिका भाभी। थोड़ी देर में उसने देखा कि राधिका भाभी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई है। सफ़ेद साड़ी और लाल बॉर्डर में राधिका इतनी खूबसूरत लग रही थी कि विजय की नज़रें उनसे हट ही नहीं रही थी। उनकी हर एक अदा विजय को दीवाना बना रही थी। मेले में कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। सब लोग छतरी ढूंढने और कहीं छिपने की कोशिश करने लगे। विजय ने देखा कि राधिका भाभी भी मंदिर के पास बनी छतरी के नीचे खड़ी हो गई। विजय भी चुपचाप उनकी ओर बढ़ गया, उनके करीब खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें राधिका के चेहरे पे गिर रही थी और वो अपनी साड़ी से उन्हें पोंछ रही थी। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपने दिल की बात कहने का मन बना लिया था। भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज, विजय ने हिम्मत करके कहा। राधिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा स्नेह था, लेकिन उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अरे विजय, तुम भी यहाँ हो? कैसी चल रही है खेती? राधिका ने हल्के से पूछा, मानो कुछ महसूस कर रही हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो। ठीक चल रही है भाभी, विजय थोड़ा झिझका। आपसे बात करके दिल हल्का लगता है। आपसे बात करने का मौका शायद ही मिलता है। राधिका भाभी ने विजय की ओर देखा। उनके दिल में एक हलचल मच गई। वो जानती थी कि विजय का दिल उनके लिए ही धड़कता है, लेकिन वो भी उस एहसास को खुद को रोक नहीं पा रही थी। उनके दिल में कुछ अजीब सा हो रहा था। वो अपने पति से प्यार करती थी, लेकिन अर्जुन का हमेशा घर से दूर रहना और उनकी अकेली दिनचर्या उन्हें अंदर से बेचैन कर रही थी। विजय की बातों में वो सच्चाई महसूस कर रही थी, जिसे नकारना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक से बिजली कड़कने लगी। राधिका भाभी की चूड़ियां आपस में टकराई। विजय ने हल्के हाथ से उनको पकड़ा। भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राधिका ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाते हुए कहा,
नहीं विजय, ये सही नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेकिन उनके मन में कहीं एक हल्की सी चिंगारी जल चुकी थी। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। राधिका ने विजय की आंखों में देखा। उनकी आंखों में वो भावनाएं साफ नजर आ रही थी जो वो अपने शब्दों में कहने से कतरा रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और दोनों के दिल की धड़कनें जैसे एक साथ चलने लगी थी। बारिश तेज हो चुकी थी और चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। इस माहौल में दोनों की नज़दीकियां बढ़ती ही जा रही थी। राधिका भाभी ने विजय से थोड़ा दूर हटते हुए कहा, विजय, हमें इस बात को यहीं रोक देना चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं है। लेकिन विजय ने धीरे से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि ये सब गलत है, पर मेरे दिल का मैं क्या करूँ। मेरा दिल पे मेरा कोई बस नहीं है। जब भी आपको देखता हूँ मुझे लगता है कि मुझे मेरी पूरी दुनिया मिल गई है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मुझे सिर्फ आप चाहिए। राधिका का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पलों के लिए दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। फिर उन्होंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, विजय, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, पर हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे। ये जो भी हो रहा है इसका कोई भविष्य नहीं है। विजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सुनसा खड़ा हो गया और बारिश में भीगता रहा। वो शाम विजय और राधिका के लिए हमेशा के लिए एक यादगार बन गई। उस एक पल की मदहोश कर देने वाली नज़दीकियों ने दोनों के दिलों में एक अनकहा रिश्ता बना दिया था जिसे कभी शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ऐसी ही रोमांस और रस भरी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।